नमस्कार सभी किसान भाइयों को। आप सभी का हमारे YouTube चैनल सौरभ गोस्वामी किसान में स्वागत है। और मैं सौरभ गोस्वामी ग्रीनलैंड एग्री मार्केटिंग कंपनी से कृषि सलाहकार के रूप में काम भी करता हूं। आज हम आलू की फसल की चर्चा करेंगे जो मार्केट में बहुत ज़्यादा स्थिति में दिखाई जा रही है कि कोल्ड भर चुके हैं या रेट मार्केट में क्या चल रही है या आलू का जो पैदावार है उसके बारे में जो हवा फैलाई जा रही है उसके बारे में आज चर्चा करेंगे। फिरोजाबाद ज़िले की उससे ही आप आंकड़ा लगा सकते हो और आंकड़ा लगाने के बाद आप स्वयं ही जान लोगे कि मार्केट में क्या स्थिति है। आप उसी के माध्यम से अपना कार्य करने की कोशिश करेंगे। तो आज हम तथ्यों के आधार पर ही काम करेंगे। जो सरकारी रिपोर्ट है, सरकारी डाटा है, उसके आधार पर हम आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं। आप भी थोड़े से जागरूक होकर के उस डाटा की तरफ ध्यान दीजिए जिससे कि आप अपनी फसल का बचाव भी कर सकते हैं और मार्केट में जो रेट मिल सकती है आपको अच्छी, तभी आप अपनी फसल को बेचने का काम भी करेंगे। तो मैं आपको बताऊं कि हमारे फिरोजाबाद ज़िले में टोटल 167 कोल्ड स्टोरेज जो सरकारी एक डाटा है उसके माध्यम से दिखाए जा रहे हैं। और 167 कोल्ड स्टोरेज जो है उनके पास लगभग अभी मैंने एक रिकॉर्ड देखा है उसके आधार पर आपको बता दूं, उनके पास जो क्षमता है कल तक की 3/3/2023 तक की, तो 2,32,28,672 कुंतल आलू की अवेलेबिलिटी वो लोग दिखा रहे हैं। कितना दिखा रहे हैं? 2,32,28,672 कुंटल की अवेलेबिलिटी उनके पास है, अवेलेबल है। आज तारीख है 4 और आप वो अंदाज़ा लगा सकते हो कि हमारे आलू की जो खुदाई हो चुकी है लगभग 40 से 50% तो सभी के एरिया में हो चुकी होगी। आप भी इस बात को जानते हो। और कहीं कहीं तो किसी किसान भाई के जहाँ 20 तारीख को मशीन लगी है, 22 तारीख को मशीन लगी है, उनकी 100 जिनके पास 100 बीघा 150 बीघा उनकी तो पूरी खुदाई हो चुकी होगी। आप भी इस चीज़ को जानते हैं। लेकिन अब भी हम मार्केट के हिसाब से अगर देखें, जो हमारा क्षेत्र है उसके हिसाब से देखें तो लगभग 40 से 50% खुदाई हमारी लगभग हो चुकी है पूरी। और 100% किसानों का काम जो पुरजोर तरीके से चलने का काम कर रहा है। और उसके बाद आपको हम बताएं कि जब हमने आपको एक सरकारी डाटा के अनुसार 167 कोल्ड स्टोर हमने जो दिखाए हैं वो आप देख सकते हो कि एक डाटा है। ये इस डाटा के अंतर्गत आप 167 कोल्ड स्टोरेज देखने का काम भी करेंगे जो फिरोजाबाद जिला के पूरे कोल्ड स्टोरेज है अवेलेबल। और इनके अंदर जो अवेलेबिलिटी आपको दिखाई है बताई है वो है 2,32,28,672 कुंटल। यानी कि आप अगर बोरी की आंकड़ा रखेंगे तो लगभग 4,64,57,344 बोरी इनके पास अवेलेबल अभी मौजूदा हालत में रखने की व्यवस्था है। जो पिछले 3 तारीख तक रख चुके हैं वो तो एक अलग छोड़िए, आप उसको जितना रखा गया है उसको छोड़ने के बाद आज की जो स्थिति है इनके पास 4,64,57,344 बोरी रखने की अभी भी क्षमता अवेलेबल है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये सरकारी डाटा है। इसके माध्यम से इनकी अवेलेबिलिटी डेली अपलोड होती है। क्या किसी कोल्ड स्टोरेज के पास कितना है, जैसे कि आप मैं किसी भी एक कोल्ड स्टोरेज का नाम बताऊं, जैसे कि एसएन शर्मा कोल्ड स्टोरेज में इन्होंने दिखाया कि 90,752 कुंटल अवेलेबल है इनके पास रखने के लिए। तो ये इनका डाटा है। तो आपको एक चीज़ और बता दें हम कि सरकारी डाटा से हमें ये भी पता लगा है कि लगभग 50,000 से 55,000 हेक्टेयर में आलू की बुवाई हुई थी इस साल। और जब 50 से 55,000 हेक्टेयर में बुवाई हुई है आलू की, तो आप एक मोटा सा अनुमान लगा सकते हो। किसी के खेत में 70 का एवरेज निकल रहा है, किसी के में 35 का एवरेज निकल रहा है, कहीं 45 का है, कहीं 55 का है, कहीं 60 का है। अगर हम मूल रूप से देखें तो लगभग 50 पैकेट प्रति बीघा का अगर एवरेज के हम आंकड़े के अनुसार अगर देखें तो लगभग हमारा जो टोटल एवरेज है 55,000 हेक्टेयर में हमारी फसल तैयार हुई है। और 55,000 हेक्टेयर गुणा 12.5 लगभग 6,87,500 बीघा में आपका जो कुल रकबा बैठता है 6,87,500 बीघा रकबा आपका बैठा है। उसके अगर माध्यम से अगर हम 50 का मल्टीप्लाई करेंगे, 50 बोरी प्रति बीघा की अगर औसत देखेंगे तो लगभग आपको 3,43,75,000 बोरी आपको देखने को मिल सकती है। और शायद आप भी जानते होंगे, आप भी सब कुछ देख कर के बता सकते हैं। जैसे कि मैं आपको बताऊं 6,87,500 गुणा 50, तो आप देख रहे हो स्क्रीन पे
आपको ये दिखाई दे रहा होगा, इतनी बोरी अवेलेबल, मतलब किसान की उपज जो पैदावार है आप उसको देख सकते हो। यानी कि जो हमारा आंकड़ा अभी भी कोल्ड स्टोरेज में 4,64,344 बोरी रखने की अभी क्षमता हमारे पास बची है। और हमारी टोटल पैदावार हम देख रहे हैं कि 3,43,75,000 बोरी रखने की हमारी क्षमता है अभी। तो आप कहीं ना कहीं गुमराह किए जा रहे हो। और उसके साथ साथ अभी जो स्थिति बनी हुई है, कोल्ड स्टोरेज अभी पूर्ण तरीके से खाली है, किसी के बहकावे में बिल्कुल ना है। क्योंकि अभी जो हमने अभी आंकड़ा आपको दिखाया उसके माध्यम से अगर आप चलेंगे तो आपको कहीं ना कहीं फ़ायदा होने की संभावना है। अभी जो आलू का रेट चल रहा है 400 से 450 रुपये प्रति पैकेट के माध्यम से कहीं कहीं व्यापारी लोग खरीद रहे हैं। और अगर आप मंडियों में देखेंगे तो 500 से 700 रुपये प्रति कुंटल के हिसाब से मंडियों में जा रहा है आलू। तो आप अभी अगर आप आलू को रोकेंगे, अगले महीने में बेचने का कार्य करेंगे तो कहीं ना कहीं आपको 600 से 700 के बीच में जो रेट है वो मिलने की संभावना बनी हुई है। और जो बिना हवा की जो आंधी चल रही है कि पैदावार ज़्यादा है, ज़्यादा होने की वजह से कोल्ड स्टोरेज में जगह खाली नहीं है, लाइन लगी हुई हैं, पुरानी वीडियो डाल के दिखाने का कार्य कर रहे हैं। तो वो सब कुछ किसानों को गुमराह किया जा रहा है और कहीं ना कहीं किसानों के हित में ही बात की जा रही है। क्योंकि किसान वैसे भी अपनी जीविका चला नहीं पा रहा है और उसके साथ इतना बड़ा छलावा, उसके साथ इतना बड़ा खिलवाड़ किया जा रहा है जिसकी हद सभी लोगों ने पार कर रखी है। देख रहे होंगे आप भी बहुत सारी वीडियो के माध्यम से कि कहीं कहीं लोग दिखा रहे हैं कि पैदावार 80 का आ रहा है, 90 का आ रहा है। हाँ, आ सकता है कहीं ना कहीं, हम मना थोड़ी कर रहे हैं, लेकिन कहीं कहीं खेतों में ही तो आएगा। लेकिन बाकी का जो एवरेज है कहीं 35 का भी निकल रहा है, कहीं 45 का निकल रहा है, तो उसको कहाँ लेके जाओगे आप? जब आप एक सही तरीके से अगर आंकड़ा देखोगे, अगर 60 बोरी प्रति बीघे के अगर हिसाब से भी देखोगे तो भी आपकी बोरी 4,12,50,000 के करीब बैठती है। और हमारी जो जगह अवेलेबल है अभी आधा समय निकल चुका है खुदाई का और 4,64,57,344 बोरी रखने की क्षमता है। तो आप सरकारी आंकड़ों को बिल्कुल भी नज़रअंदाज न करें, उनके हिसाब से आप कार्य करने का काम करें। और उसके साथ साथ जो भी आपको अगर मेरे पास बहुत सारे कमेंट आए, लगभग 1000 कमेंट आए मेरे पास कि आलू आप हमारा ख़रीद लो, 400 में ले लो, 300 में ले लो। तो मैं उन लोगों को बताना चाहता हूँ कि आप मुझे आलू ना बेचें, मैं कोई व्यापारी नहीं हूँ, लेकिन आप अपने आलू को सही समय पे बेचें जिससे आपकी जो लागत लगी है वो निकल जाए। लगभग 1 एकड़ में आपकी लागत 75,000 से 90,000 रुपये एकड़ के हिसाब से आ रही है। और ये आप लोग खुद ही जानते हैं, किसी के बहकावे में बिल्कुल ना है। जब आपकी लागत जो है वो निकल जाए और उसके बाद आपको मुनाफा मिल सके तभी आप आलू को बेचें। मैं थोड़ी कह रहा हूँ कि आप अभी आलू को बेचिए, अभी आलू बेचने से आपका कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है। और मैं वीडियो डेली तो डालता नहीं हूँ कि लगातार, मैं सिर्फ वीडियो तभी डालता हूँ जब मेरे पास कोई तथ्य या जब मैं देखता हूँ डेली पैदावार की वीडियो अगर मैं डालूँगा तो उससे क्या फ़ायदा हो रहा है किसानों का? कुछ नहीं। तो कहीं ना कहीं आप किसान भाई बहुत ज़्यादा बहकावे में आ रहे हैं। एक फिरोजाबाद का जो ऐप है, इस ऐप का नाम है अभी मैं दिखा रहा हूँ आपको, भाई कौन से ऐप है ये? यही फिरोजाबाद को जो कोल्ड स्टोरेज वाला, तो आप कभी किसी के गुमराह होने का प्रयास न करें। क्योंकि बहुत सारे लोग व्यू के लिए, सब्सक्राइब के लिए आप लोगों को इतना भ्रमित करके रखा है कि आप कुछ समझ नहीं पाएंगे। CSIS यानी कि कोल्ड स्टोरेज इंफॉर्मेशन सिस्टम, ये आप देख सकते हो। ये हमारे फिरोजाबाद के जो जिलाधिकारी हैं श्री रवि रंजन IAS, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट फिरोजाबाद UP, इन्होंने इस ऐप को डाउनलोड किया है, इस ऐप को चलवाया है किसानों के हित के लिए, कोई भी किसान गुमराह ना हो। इसीलिए आप भी इस ऐप को डाउनलोड करें और घर बैठे आप जो कोल्ड स्टोर है उनकी जो जानकारी है मिलती रहेगी। और ये जो भी है ये इन्फॉर्मेशन टोटल फिरोजाबाद ज़िले के लिए, आपके ज़िलों में और कहीं माध्यम से मिलती होगी जानकारी तो आप वहाँ पे सर्च करें। जो भी है ये टोटल फिरोजाबाद ज़िले के लिए है। तो आप पहली बात तो ये है कि आपकी जो लागत लगी है
वो आपकी लागत निकलने के बाद आपको जब मुनाफा हो तभी आप आलू बेचें। दूसरी बात, किसी के बहकावे में ना आए। बहकाने के लिए आजकल इतने यूट्यूबर चल रहे हैं और इतनी स्थिति ख़राब कर रखी है लोगों ने कि 50 के एवरेज आ रहा है तो 70 का दिखाने का कार्य कर रहे हैं। इतने बड़े विशेषज्ञ बन चुके हैं वो लोग, और उसके बावजूद किसानों को इस तरीके से भ्रमित करते हैं। ऐसे हवा चलती है जिससे कि किसान भाई इतने कमेंट करते हैं कि भाई क्या करें, अभी बेच दें 200 में, 250 में, 300 में, हमारा बिचवा दो, ये करवा दो। तो उन लोगों को बताना चाहता हूँ कि आप एक अच्छे किसान हो, सम्मानीय हो, और उसके बाद आप खुद समझदार हो। आप जब भी आप आलू बेचें, अपनी लागत जब निकल जाए, आपको पूरी साल डली है, जब भी आपकी आलू गड़ाई होगी उससे पहले आपको कहीं ना कहीं भाव मिल ही जाएगा। कोल्ड का पेमेंट दो गई, 120 रुपये से 130-140 रुपये जो कोल्ड का भाड़ा लगता है वो तो दो गई जब रखोगे आप। तो उसको जब देने के बाद आपको जो फ़ायदा हो तभी आप बेचें। और भी जो भी कोई समस्या अगर आती है, कोई सुझाव या सलाह लेनी है तो आप कमेंट करके ज़रूर बता सकते हो। और मैं नहीं कहता हूँ कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, मेरा कोई ऐसा मुद्दा नहीं है। और आपको किसी भी फसल की कोई भी जानकारी या सुझाव अगर चाहिए तो आप मुझे ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। जी बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी किसान साथियों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। और हाँ, एक बात ज़रूर है कि आप मेरी वीडियो को शेयर ज़रूर करना, क्योंकि लोगों तक ये बात पहुंच जाए, और पहुंचने के बाद शायद उनको अच्छा लगे, तभी कुछ किसानों के हित में फैसला लिया जा सके। क्योंकि किसान बहुत भ्रमित है बेचारा, क्या करे। क्योंकि पूरी पहले आपने देखा होगा मौसम इतना हीट था, हीट होने के बाद फिर बारिश हुई, बारिश होने के बाद फिर पाला पड़ा, और फिर पाले के बाद आप स्थिति को देख ही सकते हो। जहाँ 70 का एवरेज निकलना चाहिए वहाँ 55 से 60 का निकल रहा है, और जहाँ 55 से 60 का निकलना चाहिए वहाँ 30 से 35 का निकलने का कार्य कर रहा है। तो कहीं कहीं पैदावार है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन हर जगह नहीं है। किसी को भ्रमित ना करें। मैं उन साथियों को भी बताना चाहता हूँ जो यूट्यूब पर काम कर रहे हैं कि किसानों के हित में ही थोड़ी सी बात की जाए, जिससे कि उनका कुछ भविष्य सुधारने में मदद की जा सके। हम भी किसान हैं, आप भी किसान हैं। जी बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। नमस्कार।